दोस्तों, माया नगरी की चकाचौंध के पीछे की कहानी जब भी सामने आती है तो हैरत में डाल देती है। बॉलीवुड स्टार्स की निजी जिंदगी बाहर से जितनी अच्छी और खूबसूरत दिखती है, उतनी होती नहीं है। कुछ एक्ट्रेसेस की पर्सनल लाइफ दर्द से भरी होती है। उनके जीवन का अंत भी बहुत बुरा होता है। हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं वो अपने समय की बेहद खूबसूरत और दिग्गज एक्ट्रेस थी, लेकिन उनके जीवन का अंत बेहद दर्दनाक था। अस्पताल में उनकी वो हालत जिसका खुलासा उनकी करीबी दोस्त ने किया है। कैसे उनकी मौत हुई, परिवार ने आखिरी समय में उनका साथ नहीं दिया, एक बच्चे को जन्म देते हुई उनकी मौत, और भी कई ऐसे खुलासे हैं जो हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। दोस्तों, हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं वो है स्मिता पाटिल। मात्र 31 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 28 नवंबर 1986 को उन्होंने राज बब्बर के साथ अपने बेटे प्रतीक बब्बर का स्वागत किया। सिर्फ कुछ हफ्तों बाद 13 दिसंबर 1986 को वो हमेशा के लिए चली गई। एक नवजात बच्चा और एक बड़ी सी विरासत अपने पीछे छोड़ गई। स्मिता पाटिल उस दौर की सबसे प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में से एक थी। उन्होंने फिल्मों में गहरी संवेदनशीलता और ताकत के साथ रोल निभाए, लेकिन उनकी ऑफ स्क्रीन जिंदगी काफी मुश्किलों भरी रही, खासकर जब उनका रिश्ता राज बब्बर से शुरू हुआ। उस समय राज बब्बर पहले से ही नादिरा बब्बर से शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे। फिर भी स्मिता उनसे बेहद गहरा प्यार करने लगी और उनके प्यार में इस कदर पागल हो गई कि ये तक भूल गई कि वो शादीशुदा थे। उनके करीबी दोस्त और फिल्म निर्माता अरुणा राजे ने हाल ही में टाइम से बातचीत में स्मिता की निजी जीवन और अंतिम पलों के बारे में कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं। अरुणा राजे ने कहा कि स्मिता राज बब्बर के प्यार में पागल थी, लगभग जुनून की हद तक। वो उनको इतना प्यार करती थी कि 7 महीने की गर्भवती होने के बावजूद उन्होंने राज के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। डॉक्टर ने मना किया, लेकिन स्मिता नहीं मानी। अरुणा राजे ने बताया कि इन लेटर्स और नोट्स को पढ़कर स्मिता का वो भावुक पक्ष सामने आया जो बहुत कम लोग जानते हैं, और उनके निजी जीवन का खुलासा हुआ। स्मिता राज से इतना प्यार करती थी कि वो खुद को पूरी तरह खो चुकी थी, भूल चुकी थी, अपने एक्टिंग करियर को भूल चुकी थी। इस तरीके से वो प्यार में पागल हो गई थी। अरुणा कहती हैं कि वो राज के प्यार में इतना पागल थी। प्यार अंधा होता है, लेकिन कभी कभी वो खुद को नष्ट भी कर सकता है, जैसे देवदास में हुआ था और जैसा स्मिता के साथ हुआ। लेकिन इस रिश्ते की कीमत स्मिता को बहुत भारी चुकानी पड़ी। अरुणा राजे ने खुलासा किया कि इस रिश्ते की वजह से स्मिता का परिवार और कई दोस्त उनसे दूर हो गए। इस प्यार के चक्कर में उनके परिवार वाले उनसे बात तक नहीं करते थे। उनके बहुत सारे दोस्तों ने उनका साथ छोड़ दिया और उनका अच्छा खासा बनाया हुआ करियर धीरे धीरे खत्म होने लगा। स्मिता अपना रास्ता खुद चुना था, लेकिन धीरे धीरे वो अकेली होती चली गई जैसे वो प्यार में पड़ी। अरुणा कहती हैं कि मैं ही शायद एकमात्र ऐसी इंसान थी जो उनके संपर्क में थी। उनके दोस्तों और परिवार ने तो उनसे दूरी बना ली जैसे उनको ये पता चला कि वो राज बब्बर से प्यार करती हैं, जो शादीशुदा है और जिनके बच्चे हैं। मैं उनकी हम सफर बन गए और अपने जीवन के वो कड़वे और कठिन पहलू को मेरे से शेयर करने लगी, और वो बहुत अकेली थी। अंतिम पलों की बात करें तो अरुणा राजे का बयान दिल दहला देने वाला है। उन्होंने बताया कि स्मिता के निधन वाली रात करीब 3 बजे उनकी मां का ड्राइवर उनके घर आया और बताया कि स्मिता की हालत बहुत गंभीर है और उन्हें जसलोक अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया। अरुणा का घर वहां से पास था, इसलिए वो तुरंत वहां पहुंच गई। अरुणा ने कहा कि मैंने स्मिता को ऐसी हालत में देखा जैसे कि मैं उन्हें शब्दों में बयान नहीं कर सकती। उनका जो हाल था आखिरी वक्त में, और ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, ना प्यार, जिसके लिए उन्होंने इतनी लड़ाइयां लड़ी, जिसके लिए वो अपना सब कुछ भूल गई, परिवार वाले पीछे छूट गए और जिंदगी में कहीं आगे बढ़ी हो तो आखिरी पल इतना ज्यादा उनके लिए मुश्किलों भरा था। मैं जानती थी कि वो हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली गई हैं, उन्हें वापस नहीं आएंगी। उनकी मां पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन नवजात प्रतीक के लिए उन्होंने खुद को संभाला, पर बहुत देर हो चुकी थी, वो अपनी बेटी के साथ नहीं थी। स्मिता की मौत के बाद उनकी मां ने अरुणा राजे को कुछ लेटर्स और नोट्स सौंपे। उसमें स्मिता के और राज बब्बर के प्रति गहरा जो प्रेम और साथ झलकता है। उस लेटर में उन्होंने कुछ ऐसी बातें लिखी जो ये बताती हैं कि राज बब्बर के प्यार में किस कदर तक पागल थी।
वो प्यार जो सार्वजनिक रूप से दिखने वाले से कहीं ज्यादा गहरा और जुनूनी था। दोस्तों, स्मिता पाटिल की कहानी हमें सिखाती है कि बॉलीवुड की चकाचौंध के पीछे इंसानी रिश्ते कितने जटिल और दर्द भरे हो सकते हैं। जिस तरीके से अंतिम वक्त में उन्होंने ये दर्द झेला, वो साफ बॉलीवुड की कहानी को दिखाती है कि जैसे फिल्में होती वैसे ज्यादा, उससे कहीं ज्यादा फिल्मी इनकी कहानी होती है। और कुछ एक्टर्स के जीवन का अंत बहुत दर्दनाक होता है। एक तरफ सफलता और तारीफें, दूसरी तरफ प्यार के नाम पर अकेलापन और परिवार से दूरी। कुछ ऐसी ही चीजों से जूझ रही थी स्मिता, और उनका आखिरी वक्त काफी कठिन था, जिसके बारे में उनके दोस्त ने खुलासा किया। राज बब्बर के साथ शादी के बाद स्मिता का पूरा साथ नहीं मिल सका और उनकी मौत के कुछ समय बाद राज ने अपनी पहली पत्नी से सुलह भी कर ली। जिस प्यार के लिए उन्होंने इतनी लड़ाइयां लड़ी, उनकी मौत के बाद उस प्यार ने अपनी पहली पत्नी से सुलह कर लिया। प्रतीक बब्बर आज बड़े हो चुके हैं, अपनी मां स्मिता पाटिल की विरासत को आगे बढ़ा रहे, पर उनके साथ भी ये बातें हमेशा जुड़ी रहेंगी। साय की तरह उनकी मां की ये कहानी उनसे हमेशा जुड़ी रहेगी। स्मिता पाटिल जैसी प्रतिभाशाली एक्ट्रेस का इतना जल्दी जाना बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, पर उनकी कहानी बॉलीवुड की एक सच्चाई को भी दिखाती है और उनका प्यार में इस कदर पागल होना कि वो सब कुछ भूल चुकी थी। उनका आखिरी वक्त काफी कठिनाइयों में गुजरा। उनके साथ ना उनका दोस्त, ना परिवार, और इतना बड़ा करियर जो उन्होंने बनाया था वो भी खत्म हो चुका था। उनकी फिल्में आज भी याद की जाती हैं, उनके काम को याद किया जाता है। उनकी ये कहानी बॉलीवुड की सच्चाई को दिखाती है कि चकाचौंध के पीछे की ये दर्द भरी कहानी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, प्यार में इतना खो जाना सही है? और स्मिता पाटिल के साथ जो हुआ अंतिम वक्त में, क्या वो सही था? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी बॉलीवुड अपडेट और किस्से कहानी के लिए बने रहे रिद्धि सिंह राठौर के साथ, और जाते जाते 4 PM बॉलीवुड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।